नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दादा 4 भाई थे और एक निसंतान थे। तो जो निसंतान थे उनकी डेथ हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है और फिर उनके जमीन का जो हिस्सा है वो मेरे एक दादा जो है वो ले चुके हैं। ठीक है, और लेकर वो किसी अन्य पर्सन को एग्रीमेंट कर दिए। और जब एग्रीमेंट कर दिए तो वो व्यक्ति जो है जिनको एग्रीमेंट किया गया वो व्यक्ति उस जमीन को लेने के लिए मारपीट करने को तैयार है, जबरदस्ती दखल कब्जा करने को तैयार है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कंडीशन है कि आपके जो दादा हैं 4 भाई थे और एक निसंतान भी दादा थे आपके। तो निसंतान जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनके हिस्से का जो जमीन है आपके एक दादा जो है वो मतलब कब्जा में करके और उसे दूसरे व्यक्ति के पास एग्रीमेंट कर देते हैं बेचने के लिए। तो एग्रीमेंट कर दिए हैं और जिनको एग्रीमेंट किया गया वो व्यक्ति जो है मारपीट करने को तैयार है, जबरदस्ती दखल कब्जा करने को तैयार है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि जो जमीन एग्रीमेंट किया गया है वह जमीन है कितना और आपका जो शेयर है उसमें है कितना। मतलब यूं कहें तो कुल मिला के जो भी टोटल रकबा है वो देखना है और उसमें उनका कितना हिस्सा था वो देखना है, अपना कितना आपका हो रहा है। दोनों अनुपात में आपको देखना है कि मान लीजिए अगर उनको छोड़ के जो आपका रकबा बच रहा है आपस में तो वो कितना था। अगर उनको इंक्लूड किया जाए फिर 4 भाग किया जाए तो फिर टोटल कितना बन रहा है वो अंतर आपको देखना है। और जो वो एग्रीमेंट किए हैं तो एग्रीमेंट किए हैं बेचने के लिए, तो उस पे पर्सनली उनका अधिकार नहीं होगा उस पर अधिकार तो सभी भाइयों का होगा। सभी भाई में उसका बंटवारा किया जाएगा, सभी का बराबरी का हिस्सा होगा, सभी बराबर उसको रख सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर कोई अपने मन से उनका पूरा का पूरा हिस्सा लेकर और किसी को एग्रीमेंट कर दिए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा किए हैं तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम आपको उस एग्रीमेंट का जेरोक्स आपको ऊपर करना है। ठीक है, और उस एग्रीमेंट का जेरोक्स लेकर आपको निबंधन कार्यालय में इसकी सूचना देना पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पूर्व आपको एक वंशावली भी बनवाना पड़ेगा। उस वंशावली को और फिर उस एग्रीमेंट पेपर की छाया प्रति और जो जमीन है उसका दस्तावेज, ठीक है, ये सभी आपको निबंधन कार्यालय में जमा करना है, आपत्ति लगाते हुए कि इस जमीन को पूरा का पूरा ये व्यक्ति सेल कर रहे हैं, एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कि कानूनन इसका इतना अधिकार नहीं है। वहां पर एक आवेदन आपको देना होगा। साथ ही एक आवेदन आपको अंचलाधिकारी महोदय के पास देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन देंगे तो वो अगर रजिस्ट्री कराना भी चाहे तो रुक सकता है। अगर रजिस्ट्री हो भी जाता है तो उसका दाखिल खारिज के लिए अंचल से भी रुक सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो है उसका सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन कि रुक सकता है। साथ ही आप ये प्रयास करें, आपका अगर पंचायती स्तर पर है, गांव ग्रामीण के हैं, तो एक पंचायत रखें और उसमें इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो जो भी समस्या है उसका निदान निकल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।